आप सबको जोहार। और आज है तारीख 17 दिसंबर 2024 मंगलवार। तो चलिए आज की बड़ी और प्रमुख खबरों पर नज़र डालते हैं और यहां पर शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जो कि यहां पर निकल कर आ रही है जेएसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट को लेकर, जहां पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित सीजीएल परीक्षा का विरोध करने के आरोप में जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और यहाँ पर पुलिस ने उन्हें सदाबहार चौक से हिरासत में लिया और इस दौरान पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर बल प्रयोग कर उन्हें भगा दिया। और यहाँ पर झारखंड सीजीएल के लिए नामकुम स्थित आयोग कार्यालय में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच कुछ अभ्यर्थियों ने आंदोलन शुरू कर दिया और जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ दिया। और इस दौरान आंदोलनकारी छात्र आसपास की कॉलोनियों में छिपे नजर आए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा का आयोजन 21 और 22 सितंबर 2024 को किया था। और यहाँ पर परीक्षा होने के बाद छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाकर परीक्षा रद्द करने की मांग की थी। और इस बीच आयोग ने सफल हुए छात्रों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर छात्र जो हैं वो उग्र हो गए हैं और कई शहरों में प्रदर्शन करने लगे हैं। आयोग ने 16 से 20 दिसंबर को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि जो है वो तय की थी और जिसके बाद छात्रों ने आयोग कार्यालय में जाकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान जो है वो किया था। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है जेएसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट को लेकर, जहाँ पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो शुरू कर दिया है। लेकिन सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर हजारों की संख्या में छात्र जेएसएससी कार्यालय घेराव के लिए जुटने का अनुमान है कि वो यहाँ पर प्रोटेस्ट जो है वो कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर पुलिस ने छात्रों को चेतावनी दी है कि सरकारी नौकरी चाहिए तो इस तरह के आंदोलन से दूर रहें। हालांकि यहाँ पर नौकरी नहीं मिल रही है, इसीलिए तो स्टूडेंट आंदोलन करने को मजबूर हैं। यहाँ पर पुलिस वाले भी हमारी भावना समझने को तैयार नहीं है। वहीं यहाँ पर जेएसएससी कार्यालय के चारों ओर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं रांची प्रशासन ने सभी छात्रों से अपील की है कि ऐसे किसी भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ना लें। इस खबर की वजह से मेरे दिमाग में एक बहुत ही कमाल की दुविधा पैदा हो गई है। एक तरफ पुलिस ये बोल रहे हैं कि अगर नौकरी चाहिए तो आंदोलन मत करो, दूसरी तरफ सरकार जो है वो नौकरी देना नहीं चाहती है। तो यहाँ पर किसका भरोसा करें और क्या करें? अब आंदोलन ना करें तो नौकरी मिलने से रही, और अगर आंदोलन करें तो यहाँ पर पुलिस जो है वो लाठी डंडा चला रही है स्टूडेंट्स पर। चाहे शांति से प्रोटेस्ट करो या कुछ भी करो, लाठी तो पड़नी ही पड़नी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि ये भी निकल कर आ रही है जेएसएससी सीजीएल प्रोटेस्ट को लेकर, जहां पर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा ली गई सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर आयोग कार्यालय के आसपास के क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। वहीं यहाँ पर चयनित अभ्यर्थी एक एक कर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आ रहे हैं और प्रदर्शन को देखते हुए यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। और यहाँ पर आयोग कार्यालय के चारों ओर 2 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है और कार्यालय तक जाने वाले सभी प्रमुख सड़कों में भी बैरिकेडिंग की गई है। नामकुम चौक, खरसीदाग चौक और इसके अलावा रामपुर चौक पर बैरिकेडिंग कर पुलिस बल तैनात हैं और प्रवेश करने वाले एक एक व्यक्ति से पूछताछ के बाद ही प्रवेश करने दिया जा रहा है। मीडिया कर्मियों को भी कार्यालय के आसपास नहीं जाने दिया जा रहा है। वहीं सभी को कार्यालय से दूर रोका जा रहा है। और वहीं यहाँ पर सोमवार सुबह 11 बजे तक प्रदर्शनकारी जो है वो आसपास नहीं दिखे और 11 बजे तक आयोग कार्यालय या फिर उसके आसपास एक भी प्रदर्शनकारी जो है वो नहीं पहुंचे। और प्रदर्शनकारियों ने ये घोषणा की थी कि वह सुबह से ही कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करेंगे और परीक्षा को रद्द करने की मांग करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कर्मचारी चयन आयोग तमाम आरोपों और विरोध के बावजूद आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए रिजल्ट प्रकाशन की ओर बढ़ रहा है। और इसी क्रम में 2145 अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया था, जिसकी शुरुआत जो है वो सोमवार से हो चुकी है। और सुबह से ही यहाँ पर जारी सूची में चयनित अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आयोग कार्यालय पहुँच रहे हैं। बाकी इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं कि ये कितना सही है, कितना गलत? एक तरफ पुलिस ये बोल रही है कि अगर नौकरी चाहिए तो आंदोलन मत करो, अगर आंदोलन नहीं कर रहे हैं तो ना पुलिस सुनती है ना ही यहाँ पर सरकार सुनने को कुछ तैयार है हमारी बातों को।
और अगर सच में सरकार चिंतित होती तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो कब का रुक चुका होता और शायद आंदोलन भी नहीं होता। और अगर स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हो रही है तो उसी वजह से तो वो आंदोलन कर रहे हैं। और साथ ही साथ अगर उनको उनका हक और अधिकार मिल रहा होता तो वो आंदोलन क्यों कर रहे होते। जिनको नौकरी मिल रही है वो यहाँ पर आंदोलन जबरदस्ती क्यों ही करने जाएंगे। तो कोई तुक नहीं बनता है। एक तरफ सरकार सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये सब उनके हाथों में है और फिर भी ये सारी चीजें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो इन सभी चीजों को नजरअंदाज कर रही है। और यहाँ पर स्टूडेंट मजबूर हैं, अगर वो आंदोलन नहीं करते हैं तो कोई उनकी सुनेगा नहीं, और अगर वो आंदोलन करते हैं तो वो लाठी खाने को मजबूर हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है पलामू से, जहाँ पर नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय में मेडिकल कॉलेज की कॉपी रिम्स द्वारा जांच के बाद संबंधित पदाधिकारी को सौंप दिया गया था, लेकिन 6 दिनों के बाद विश्वविद्यालय में जमा किया गया और इस मामले में जांच के बाद कई यहाँ पर खुलासा होने की आशंका है। जानकारी के मुताबिक मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज पलामू के सत्र 2021 से 25 के सेकेंड ईयर की जो परीक्षा है वो जुलाई में हुई थी। कॉपी जांच के लिए रिम्स रांची भेजा गया था। कॉपी जांच होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा 26 नवंबर को 98 छात्रों की कॉपी रिम्स से प्राप्त किया गया था, लेकिन कॉपी प्राप्त करने के 6 दिन बाद विश्वविद्यालय में जमा किया गया। और सूत्रों के मुताबिक रिम्स द्वारा 26 नवंबर को मेडिकल कॉलेज की कॉपी जांच कर 2 दिसंबर को शाम 4 बजे विश्वविद्यालय के पदाधिकारी डॉक्टर MK दीपक के द्वारा प्राप्त किया गया था। हालांकि यहाँ पर डॉक्टर दीपक ने 6 दिन बाद उजले रंग की नेक्सॉन कार संख्या JH01DH8743 से उतारकर विश्वविद्यालय में जमा किया है। आखिर सवाल उठता है कि 6 दिन तक कॉपी कहां रखा गया था, और इसे लेकर मेडिकल कॉलेज के छात्र भी काफी ज्यादा परेशान हैं। छात्रों को आशंका है कि कॉपी में गड़बड़ी की गई है, और यहाँ पर छात्रों को आशंका है कि कॉपी लाने के बाद जिन यहाँ पर बच्चों को कम नंबर था उनसे यहाँ पर संपर्क कर कॉपी में छेड़छाड़ की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है मौसम के हाल को लेकर, वो भी झारखंड का, जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी के कारण झारखंड में ठिठुरन बढ़ गई है। खासकर कांके और मैकलुस्कीगंज में तो कड़ाके की ठंड है, और मौसम विभाग की माने तो अभी ठंड और कनकनी से राहत मिलने की कोई संभावना बिल्कुल भी नहीं है। सोमवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस जो है वो देखने को मिला। सुबह में कोहरा और धुंध छाया रहा और दिन चढ़ने के साथ आसमान साफ हो गया। वहीं पर रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि अगले 5 दिन तापमान में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। दिन और रात का तापमान 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। 18 दिसंबर तक सुबह में यहाँ पर कोहरा जो है वो छाया रहेगा। वहीं अगर हम बीते 24 घंटे के मौसम की बात करें तो झारखंड के कई इलाकों में शीतलहर चली है, और इस दौरान सबसे अधिक उच्चतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और सबसे कम न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। वहीं यहाँ पर ठंड की स्थिति को देखते हुए मौसम केंद्र ने राज्य के 7 जिलों के लिए शीतलहर का अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है, और यहाँ के लोगों को सतर्क रहने का आग्रह भी किया है। और मौसम केंद्र ने गढ़वा, पलामू, चतरा, गुमला, इसके अलावा रामगढ़, बोकारो और धनबाद जिलों को येलो अलर्ट जारी किया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर बाघमारा अंचल अंतर्गत नगरी कला उत्तर पंचायत में 8 लेन सड़क किनारे नगरी कला मौजा में झारखंड सरकार की सरकारी भूमि पर रविवार को कंक्रीट से 4 दीवारी करा रहे लोगों को स्थानीय ग्रामीणों ने खदेड़ दिया, और इस दौरान नगरी कला के दर्जनों महिला पुरुषों ने पहुंचकर जमीन की 4 दीवारी करा रहे यहाँ पर 2 लोगों की पिटाई भी कर दी। उस वक्त यहाँ पर ग्रामीण जो है वो लाठी डंडा और पत्थर लेकर पहुंचे थे, और इस दौरान यहाँ पर ग्रामीणों ने एक बाइक को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। 4 दीवारी में लगाए जा रहे कंक्रीट स्लैब को भी तोड़ फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। और इस दौरान यहाँ पर ग्रामीण महिलाओं ने सरकारी जमीन अतिक्रमण करना बंद करें, नगरी कला के शमशान घाट का अतिक्रमण करना बंद करें आदि नारे लिखे तख्तियां हाथों में लेकर प्रदर्शन किया। और यहाँ पर ग्रामीणों ने कहा है कि भूमाफियाओं द्वारा रात के अंधेरे में 4 दीवारी बनाई जा रही थी, और रविवार को पुलिस की उपस्थिति में कार्य किया गया। हालांकि यहाँ पर मामले की सूचना पाकर थानेदार समेत पुलिस बल जो है वो वहां पर पहुंचे, और इसके पूर्व ग्रामीण जो है वो वहां से जा चुके थे। पुलिस ने क्षतिग्रस्त बाइक जब्त कर तेतुलमारी थाना जो है वो ले गई।
और इस संबंध में तेतुलमारी थानेदार सत्येंद्र कुमार यादव ने कहा है कि उक्त जमीन की घेराबंदी की जानकारी पुलिस को नहीं है। सीओ को मामले में हस्तक्षेप कर यहां पर निपटारा करना चाहिए। वहीं यहां पर बाघमारा की सीओ बाल किशोर महतो ने कहा है कि यह मामला जो है वो काफी ज्यादा पुराना है और इस जमीन का खतियान परेश चंद्र भद्रा के नाम से खुला हुआ था। तत्कालीन उपायुक्त ने जमाबंदी में रद्द की थी। वहीं उसके बाद हाईकोर्ट से परेश चंद्र भद्रा के पक्ष में फैसला जो है वो दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर निरसा थाना क्षेत्र के चापापुर कांटा वन क्षेत्र के समीप MS दास इंटरप्राइजेज कोयला भट्टा में निरसा SDPO रजत माणिक बखला और निरसा थानेदार मंजीत कुमार ने रविवार को छापेमारी कर 5 टन अवैध कोयला लदा 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। और इस संबंध में निरसा थाना में नामजदों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। और यहाँ पर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आसपास के अवैध खनन स्थलों से रात के अंधेरे में उक्त भट्टा में अवैध कोयला पहुंचाया जा रहा है। और यहाँ पर पुलिस ने 5 टन कोयला लदा 2 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। फैक्ट्री परिसर में करीब यहाँ पर 100 टन कोयला रखा हुआ था। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फैक्ट्री संचालक द्वारा कोयला का कागजात प्रस्तुत किया गया है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। और इस संबंध में निरसा थाना प्रभारी मंजीत कुमार ने बताया कि भट्टा में छापेमारी की गई है और यहाँ पर कोयला से जुड़े कुछ कागजात दिया गया है। जांच चल रही है और इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि यहाँ पर निकल कर आ रही है धनबाद से, जहाँ पर मैथन डैम से रविवार की शाम पिकनिक मनाकर लौट रहे यहाँ पर युवकों की कार ने मैथन मेन गेट के समीप पहले एक महिला को कार की लुकिंग ग्लास से रगड़ दिया और इसके बाद सड़क किनारे खड़ी बाइक को भी टक्कर मार दी और घटना में महिला समेत 2 लोग घायल हो गए हैं। और यहाँ पर कार में सवार 2 युवक जो हैं वो नशे में धुत थे। और घटना की सूचना मिलते ही मैथन OP की पेट्रोलिंग यहाँ पर टीम ने कार में सवार युवक राकेश यादव को मौके से पकड़ लिया और दूसरा जो युवक है चंदन कुमार फरार हो गया है। और यहाँ पर जिसको पकड़ा गया है उसको राकेश ट्रांसपोर्टर का बेटा बताया जा रहा है और वह मैथन बर्फ फैक्ट्री के समीप का रहने वाला है। मैथन पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। अब यहाँ पर इस घटना को लेकर हम क्या ही बोल सकते हैं, अमीर माँ बाप के बिगड़े बच्चे। चलिए बढ़ते हैं अगले खबर की ओर, जहां पर अपने बयानों और तेवरों से चर्चा में रहने वाले JLKM नेता और डुमरी विधायक जयराम महतो की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां पर उनकी पार्टी JLKM पर विधानसभा चुनाव के दौरान विदेशी फंडिंग लेने का आरोप लगा है। वहीं पर पश्चिम बंगाल निवासी राहुल बनर्जी ने ईमेल भेजकर शिकायत की है कि विधानसभा चुनाव के दौरान जयराम महतो की पार्टी JLKM ने विदेशी फंडिंग लिया है। और इस ईमेल के साथ शिकायतकर्ता ने कुछ दस्तावेज भी साझा किए हैं, जिनमें यहाँ पर लोगों की लिस्ट जारी की गई है और यहाँ पर उसके साथ कितने पैसे लिए गए हैं ये भी बताया गया है। और इस लिस्ट के हिसाब से सऊदी अरब में रह रहे लोगों ने पैसे जो हैं वो भेजे हैं। और यहाँ पर चुनाव के दौरान जयराम महतो द्वारा जारी किया गया QR कोड भी इसमें लगाया गया है, जो कि यहाँ पर आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। बाकी यहाँ पर चुनाव आयोग ने इस मामले में बोकारो DC को भी पत्र लिखकर जांच करने और आवश्यक कार्रवाई करने का यहाँ पर निर्देश जो है वो दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो विदेशी फंडिंग जो है वो नहीं ले सकता और कोई भी राजनेता विदेशों से पैसे नहीं ले सकता। और इस पत्र में लिखा गया है कि राहुल बनर्जी द्वारा उपलब्ध कराए गए यहाँ पर सबूतों की जांच की जा रही है। और वहीं शिकायतकर्ता ने अपने मेल में चुनाव आयोग से मांग की है कि जयराम महतो की पार्टी JLKM की मान्यता रद्द की जाए और चुनाव प्रक्रिया में उन्हें बाहर किया जाए। और बाकी सारा डेटा डिटेल्स तो आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को तो मिल ही जाएगा, जिसको आप आराम से पॉज करके पढ़ सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर एम्बुलेंस सेवा को दुरुस्त करने को लेकर राज्य को 4 जोन में बांटकर कॉल सेंटर खोला जाएगा। और इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य सचिव को निर्देश जो है वो दिया है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के दौरान एम्बुलेंस की कमी को लेकर चिंता जताई थी और उन्होंने कहा था कि पूरे झारखंड में एम्बुलेंस की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए ताकि मरीजों को अस्पताल लाने और ले जाने में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह भी कहा है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें और इसके लिए जो भी आवश्यक सहयोग होगा वो सरकार प्रदान करेगी।
और वहीं मुख्यमंत्री की बात को संज्ञान में लेते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने स्वास्थ्य विभाग के सचिव से चर्चा की और उन्हें इस विषय से अवगत कराया है और साथ ही इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस निर्णय लेने का भी निर्देश दिया है। वहीं यहाँ पर मंत्री डॉक्टर अंसारी ने कहा है कि झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं इतनी सुदृढ़ हों कि किसी भी मरीज को एम्बुलेंस की अनुपलब्धता के कारण कोई भी परेशानी न हो और इसके लिए राज्य को 4 जोन में बांटकर कॉल सेंटर स्थापित करने की योजना पर काम किया जाए और जहां मरीजों को एक फोन कॉल के जरिए तुरंत एम्बुलेंस प्राप्त हो सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा किया है और इस पोस्ट में उन्होंने रविवार को रांची के नामकुम में हुई कारोबारी की हत्या का जिक्र किया है और अपने पोस्ट में बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि झारखंड में जमीन कारोबारियों की हत्या का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है और आए दिन हो रही हत्याओं से प्रदेशवासियों का जीना मुश्किल हो गया है और पिछले 5 सालों में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जिस तरीके से अपराधियों का हौसला बढ़ा है उससे यहाँ पर रांची सहित पूरे झारखंड में खौफ का माहौल बना हुआ है और उन्होंने कहा है कि झारखंड में लोगों की हत्याएं एक बड़ी मानवीय चिंता जो है वो बन चुकी है और अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए और जमीन के नाम पर चल रहे इस खूनी खेल का अंत हो। इसके लिए जरूरी है कि हेमंत सरकार नींद से जागे और गंभीर होकर सुरक्षा के ठोस जो कदम है वो उठाए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर चतरा जिले में भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और घटना के बारे में बताया जा रहा है कि गाड़ी बारात जा रही थी और तभी पेड़ से टकरा गई और यह हादसा बीती रात का है। दरअसल यहां पर जिले के सदर थाना क्षेत्र के पांडे महुआ नामक स्थान पर अनियंत्रित 4 पहिया वाहन पेड़ से जा टकराया और इस घटना में वाहन पर सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि यहाँ पर 2 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मृतकों में यहाँ पर रोहित गंझू और राजा राम केशरी नाम के युवक जो हैं वो शामिल हैं। ये लोग अमित केशरी और एक अन्य युवक लावालोंग थाना क्षेत्र के कोंची गांव से 4 पहिया वाहन से तिलैया बारात जा रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित पेपर लीक को लेकर रांची के नामकुम में स्थित आयोग कार्यालय में हजारों की संख्या में छात्रों के जुटने की संभावना है और इसी को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता तैयारी कर रखी है, जहां पर जेएसएससी कार्यालय के आसपास धारा 144 लगा दी गई है और यहां पर 1,500 जवान तैनात किए गए हैं और सुरक्षा में तैनात जवानों के पास लाठी, टीयर गैस, रबर बुलेट आदि की यहाँ पर व्यवस्था जो है वो की गई है। आयोग कार्यालय के बाहर के इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और रांची डीसी कार्यालय के द्वारा जारी की गई यहाँ पर प्रेस रिलीज के अनुसार झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय नामकुम के पास अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची के द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बीएनएस की धारा 163, 144 सीआरपीसी लागू किया गया है और जिसकी वजह से उक्त क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विरोध प्रदर्शन, धरना आदि करना गैर कानूनी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर हिंदपीढ़ी निवासी फिरोज अली ने लोअर बाजार थाना में सरेंडर कर दिया है, जहां पर मारवाड़ी कन्या पाठशाला नाबालिग छात्राओं के साथ छेड़छाड़ मामले में फिरोज आरोपी है और पिछले 48 घंटे से रांची पुलिस फिरोज की तलाश कर रही थी और थाने में सरेंडर करने से पहले आरोपी फिरोज ने बयान जारी किया है और यहाँ पर फिरोज ने मीडिया को बयान देते हुए कहा है कि नशे की हालत में उसने गलती की है और उसकी इस गलती से उसका पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान है, इसलिए वह खुद को थाने में सरेंडर करने आया है और यहाँ पर फिरोज ने आगे कहा है कि जिंदगी में पहली बार ऐसी गलती हुई है और दोबारा नहीं होगा। हालांकि यहाँ पर इस घटना को लेकर आपकी क्या राय है, आपके क्या विचार हैं, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इसको कितनी सख्त सजा मिलनी चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए या फिर वार्निंग देकर छोड़ देना चाहिए और अगर छोड़ दिया गया तो इससे यहाँ पर बाहर लोगों को क्या मैसेज मिलेगा और उससे यहाँ पर सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसको लेकर आपके दिमाग में क्या विचार चल रहे हैं आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राज्य सरकार लोकतांत्रिक विरोध का गला जो है वो घोंट रही है, यह लोकतंत्र की हत्या है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में धांधली की साजिश के पीछे मुख्यमंत्री का हाथ जो है वो नजर आता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि पहले हेमंत सोरेन द्वारा सीआईडी जांच का जो झूठा आश्वासन है वो दिया गया, फिर यहाँ पर जेएसएससी ने खुद को क्लीन चिट भी दे दी। अब छात्र आंदोलनकारियों की यहाँ पर गिरफ्तारी के सख्त आदेश जारी कर सरकार ने युवाओं की आवाज़ दबाने की साजिश जो है वो रची है।